भक्तों का भाव तो यही होता है कि भगवान चाहे जहां भेज दे, वो स्वर्ग की कामना करते भी नहीं है भक्त कभी भी। क्यों? स्वर्ग में क्या मिलेगा? स्वर्ग में चले जाएंगे, जब तक आपका पुण्य होंगे तब तक स्वर्ग में रहोगे, पुण्य पूरे हुए फिर नीचे आ जाओगे। और सबसे बड़ी बात, वहां पर आपको ये कथाएं नहीं मिलेंगी, वहां आपको ठाकुर जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग में सब मिलेगा, लेकिन जो आनंद आपको यहां आ रहा है, ये आनंद भी स्वर्ग में नहीं है। देवता खुद तरसते कि हमें कभी कथा सुनने को मिले। स्वर्ग में भी ये आनंद, ये रस नहीं है जो मृत्यु लोक में ये आनंद आज हमें प्राप्त हो रहा है। देवता तरसते हैं। तो वहां जाओ या कहीं भी जाओ, भक्त तो ये कहते हैं, प्रभु राम बुलावा भेजिया देख कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। जो आनंद हमें यहाँ मिल रहा है, जो सुख हमें यहाँ मिल रहा है, वह सुख वह आनंद स्वर्ग में भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर उस स्वर्ग में जाकर के क्या मिलेगा? इसलिए महादेव के भक्त कहते हैं कि यहीं रहे या वहां रहे, चाहे कहां रहे, लेकिन रहे तो आपके साथ रहे। जो हमारे इष्ट हैं, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो, भोले बाबा हैं या ठाकुर जी हैं, ये इतने सुंदर सुंदर विग्रह यहाँ विराजमान हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, जैसे अभी हमने सुना कि वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही शैवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। शैव अर्थात भगवान शंकर के भक्त, उनमें कोई श्रेष्ठ है तो वो कौन है? भगवान विष्णु, राम कृष्ण। भगवान राम किसको पूजते हैं? भोले बाबा को। रामेश्वर बनाया ना। भगवान कृष्ण ने किसकी उपासना करी? महादेव की। भगवान विष्णु किसकी उपासना करते? महादेव की। महादेव किसकी करते? भगवान विष्णु की। ये दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु की ठाकुर जी की कथाएं होती हैं तो भगवान शंकर को प्रिय लगती हैं, वैसे ही अभी शिव महापुराण हो रहा है तो ये भगवान श्री विष्णु को, राम कृष्ण के भक्तों को, उनके लिए बड़ा ही आनंददायी है। पहले समय में शैव और वैष्णवों में मतभेद था आपस में, लेकिन यह शिव महापुराण की कथा कहती है कि इनमें कोई भेद नहीं है। कभी इनमें अंतर मत जानिए। और देखिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए स्वयं ठाकुर जी के इतने सारे विग्रह विराजमान हैं, और अब तो महादेव बाबा खुद भी बैठे गए नंदी को लेकर कथा सुनने के लिए। श्री शिव महापुराण ये हमारे मन का दर्पण है, हमारे धर्म ग्रंथ पुराण। जैसे आपके चेहरे पे कहीं पर कोई दाग लग जाए, कोई धब्बा लग जाए, तो उसे देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? शीशे की। शीशे में तो देखोगे चेहरे पे दाग लग रहा है कि नहीं। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा में कहां दाग लगा हुआ है, आपके मन में कहां दाग लगा हुआ है, वो कौन दिखाएगा? वो ये दर्पण दिखाएगा। कौन कौन से पाप तुमने करे, किस पाप को करने से कौन सा नरक मिलेगा, सब आएगा। 28 नरक होते हैं शिव महापुराण में, तो 28 ही नहीं 2800 से भी अधिक नरक बताए, क्योंकि एक एक नरक के कई कई नरक बताए। नरकों का वर्णन है ना जब, तो उसमें सब दिख जाएगा कि तुमने कौन कौन से पाप करे और कौन कौन सी सजा मिलेगी। ये आएगा शिव महापुराण में। तो दर्पण हुआ, लेकिन शीशा का काम इतना है कि वो दाग दिखाता है, दाग छुड़ाता नहीं है।
आपके चेहरे पे कहीं दाग लग जाए, आपने शीशा में देखा, आपको दाग दिखा, शीशा में तो कोई हाथ तो निकलेगा ना, कि शीशा में तो हाथ निकल के आवे और रूमाल उठावे और दाग पहुंच दे, ले भैया तू जो मेहनत कर रहा हो खामा का परेशान होगा मैं पहुंच दूं, ले वो तो नहीं पहुंच सकता। ये दाग कौन छुड़ाएगा? शीशे ने दाग दिखाया, छुड़ाएगा कौन? हम छुड़ाएंगे। ठीक उसी तरह ये हमारे मन का शीशा है, हमारे मन में कहां दाग लगा है ये शीशा दिखा तो देगा, लेकिन छुड़ाना है या नहीं छुड़ाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी होंगे, अरे हमने बहुत कथा सुन ली, हमारा कल्याण तो अब तक नहीं हुआ, अब कौन सा है जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही पापी, वो ये कहते हैं अरे इतनी सारी कथाएं सुनते हैं हम तो अभी तक नहीं तरे। तो ऐसे नहीं तरोगे भैया, कथा के भी नियम हैं। क्या? सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले तो सुनो कथा को आप, और चैन से सुनो, ध्यान लगा करके, और सुनने के बाद में दूसरा नियम है मनन। फिर आप उसका मनन करो, चिंतन करो, और जो बात तुम्हें अच्छी लगे। और तीसरा है धारण, फिर उसे अपने जीवन में धारण करो। जो तुम्हारे काम की चीज हो उसे अपने जीवन में उतारिए, तभी तो कल्याण होगा। अब तुम सोचो कि 3 घंटा के लिए कथा में आओ, बैठो और फिर ढूंढो प्रसाद कहाँ मिल लो है और ले प्रसाद और चल रहे घर, तो केवल इतने मात्र से कल्याण हो जाए तो नहीं होगा। कथा जब तक आपके जीवन में नहीं उतरेगी तब तक कथा कल्याण नहीं करेगी। फिर तो आप केवल यहां पर आ रहे हो और जा रहे हो। जीवन में उतारिए कथाओं को। ये कथा केवल मनोरंजन मात्र नहीं है कि चलो कछु ना 9 दिनों के लिए बढ़िया इंटरटेनमेंट होगा। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा मन का रंजन नहीं करती हैं, बल्कि कथा आत्मरंजन का साधन है। ये आत्मा का रंजन करेगी। मनोरंजन के तो बहुत सारे साधन है, कथा थोड़ी है। मनोरंजन की दृष्टि से कथा मत सुनिए, कथा सुननी है तो आत्मरंजन की दृष्टि से सुनो कि हमारे जीवन में हमारा कल्याण ये कथा करेगी। कुछ लोग तो ये सोच के खुश हो रहे होंगे चलो बढ़िया है, पहले तो 7 ही दिन मिलते थे और 9 दिन मिल गए और 9 दिन आनंद आएगा, आनंद आएगा, लेकिन आत्मा को आएगा। मन का रंजन मत करिए, आत्मा को ये कथा सुनाइए, तभी कल्याण होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो सूत जी क्या कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं हे ऋषियों, इस कथा से कल्याण हुआ है ना। किसका? बोले एक ऐसा ही दुष्ट दुराचारी की कथा हम आपको श्रवण कराने वाले हैं, जो समुद्र किनारे रहता था, समुद्र तट पर रहता था। उसका गांव समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञक बसंते यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिगता जना। एक ऐसा नगर जिसका नाम था बास्कल। क्या नाम? बास्कल। ऐसा नगर जिस नगर में पापी ही ज्यादा रहते थे, पापी बहुत रहते थे वहां। मतलब कोई भगवान को जानने वाला नहीं, कोई धर्म को जानने वाला नहीं, हर व्यक्ति पाप में डूबा रहता था उस गांव में। हर प्रकार का पाप उस गांव में होता था। चोर, ठग, लुटेरे, कामी, सब प्रकार के पापी उस बास्कल में रहते थे ऋषियों। और उन्हीं में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बिंदुक। एक बिंदुक नामक ब्राह्मण
ब्राह्मण कुल में होने के बाद में भी विवाहित था, लेकिन फिर भी वह भी बड़ा पापी था, दुराचारी था। बिंदु और हे ऋषियों, उसकी पत्नी जो कि बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, गुणवान थी, बिंदु की, जिसका नाम था चंचुला। नाम था उसका ये चंचुला। लेकिन बिंदु पाप कर्म में लीन रहता। गांव में ही एक वैश्या थी, बास्कल नगर में ही एक वैश्या थी, और वो हर समय वहीं पड़ा रहता। कहे तो 2-2, 3-3 दिन घर ही नहीं आ रहा है। पत्नी बड़ी परेशान, ये आई नहीं रही, बड़ी चिंतित रहती। वो कौन? चंचुला बड़ी चिंतित रहती। अपने पति को एक दिन उसने समझाया कि हे नाथ, आप इस प्रकार पापों में लग्न रह रहे हो, पापों में लीन हो, और आप वहां रहते हो हर समय, जबकि आपका विवाह मुझसे हुआ है। अहम महारूपवती नव यौवन विहवला, मैं पूरे नगर में सबसे सुंदर, कह रही है चंचुला। अहम महारूपवती, मैं इतनी रूपवती, इतनी सुंदर हूं, लेकिन स्वामी आप फिर भी मुझे छोड़ करके वहां रहते हो। खूब समझाया, समझ जाओ। अच्छा, आप कुछ लोगों को कितना भी समझा लो, समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, पर कछु ऐसे होते हैं जो समझे ना है। उन्होंने तो बस अपने मन में बात बिठा रखी है, हम नहीं समझेंगे, कितना भी समझा लो आप। तो बिंदुक ने क्या किया, वो समझा ही नहीं, माना ही नहीं, और वो अपने पापों में लीन रहने लगा। तो इसका दुष्परिणाम कितना हुआ पता है? वह जो चंचुला है, वह अब तक तो ठीक थी, अब तक तो वो धर्मवती थी, सही थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब ये मेरा पति नहीं सुधरने वाला, तो हे ऋषियों, फिर वह स्वयं चंचुला ही पति से भ्रष्ट हो गई। वह स्त्री भी अपने पति से भ्रष्ट हो गई। वह भी उसी प्रकार के पापों में लीन होने लगी जिसमें उसका पति बिंदुक रहता था। और ये सारे पाप जब व्यक्ति करता है ना, तो ये जवानी में जब रहता है ना, व्यक्ति पाप पे पाप करता है। कोई किसी को डराएगा, कब डराएगा? जब वो ठीक ठाक शरीर में दम होगा, बल होगा, जवान होगा, तभी तो लूटपाट भी करते लोग। कोई बड़ो बूढ़ो आदमी चले जाए 90 साल को, बंदूक हाथ में लग रही हो, और का वो लूटने की कोशिश करे, लूटेगा, हाथ कहां पे? मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, गोली भी ना चलेगी, कहे तो अपने आप ही। क्यों? अवस्था है अपनी अपनी। सारे पापों की अवस्था ही यही है, युवावस्था। पाप होती ही तुम्हें जब वो व्यक्ति युवावस्था में होता है। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तब तो वो ये सोचता है कि मैंने इतने पाप कर लिए। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग तो बताते भी हैं, अच्छा उसमें अपनी तारीफ भी समझते हैं। वो बताते हैं, अरे तुम क्या जानो, हमने ऐसे ऐसे रहे, हम ऐसे ऐसे काम करे, हमने लोगों को लूटा। लेकिन वो बुढ़ापे में कोई पाप नहीं कर सकता। जीवन भर पाप किया, और जब आयो बुढ़ापो, स्वयं हाथ में माला लेके जाप करने लग गए। उनको ये लगता है कि बुढ़ापे में हम भजन कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सुनो, बुढ़ापे में भी भजन नहीं होता। अगर तुमने शुरू से भक्ति नहीं करी तो बुढ़ापे में भी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आज आप लोग अगर यहां बैठे हो तो इसलिए
क्योंकि आप पहले से भक्ति करते आ रहे हो, पहले से कथाओं में प्रेम है आपका, तभी तो आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो। वरना हर किसी को भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती है। ये शिव कृपा है जो उन्होंने प्रारंभ से ही उन्होंने हमें अपनी कथाओं में लगा करके रखा है। अब जब इस चंचुला को बुढ़ापा आया, इसका पति बिंदुक पाप करते करते ही मर गया। वो तो मर गया और वो मर करके बन गया महान प्रेत, नरक में गया। बड़ी यातनाएं मिली पहले तो उसे, और यातनाओं के बाद में भी वह विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत बन करके उसे छोड़ दिया, वहीं पड़ा रहा वो। और हे ऋषियों, जो ये चंचुला है, यह चंचुला भी पथभ्रष्ट हो चुकी थी, लेकिन बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में आकर के जब अवस्था नहीं रही तो एक दिन अपने परिवारी जनों के सहित यह चंचुला तीर्थ स्थल पर गई। परिवार के लोग बोले, अरे देखो तीर्थ में जाना है। चंचुला ने कहा चले चलेंगे। अच्छा, परिवार के लोगों का जो मन था वो तो धर्म के लिए था, पर इसका मन केवल घूमने के लिए था। चलो मेला मिलेगा, मेले में चल रहे। उसके लिए तो वो मेला है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों वो तीर्थ का और इन कथाओं का महत्व क्या जानेगा। कथा का महत्व वो जान सकता है जी जिसने कथाएं सुनी हो। हर कोई थोड़ी समझ सकता है इसके महत्व को। लोग तो आज भी जाते हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है दर्शन करने, तो उनमें से कोई तो जा रहा है दर्शन करने, कोई जा रहा है घूमने। दोनों का भाव अलग है कि नहीं? जो दर्शन के लिए जा रहा है वो महादेव से मिलने जा रहा है, जो घूमने जा रहा है वो तो वैसे ही जा रहा है, महादेव से मिलने की कोई इच्छा नहीं उसे, वो है घूमना। चलो वहां का मौसम देखेंगे, वहीं रहेंगे। तो ठीक वैसे ही ये चंचुला जो है, एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि, पुण्य पर्व आया, देव योग हुआ, तो सब लोग बोले चलो चल रहे। कहां? बोले गोकर्ण क्षेत्र, गोकर्ण क्षेत्र में गए तीर्थ यात्रा पर। चंचुला को भी ले गए, चल तू भी, पड़ी रहे घर में हमेशा, मां चली बाहर ले गए संग में। सब लोग तो तीर्थ यात्रा में दर्शन कर रहे, लेकिन चंचुला दर्शन नहीं कर रही। चंचुला तो जो देख रही है कि बाजार में कहां पे क्या सामान मिल रहा है। बड़े ट्रैक्टर है तुम्हारे हिसार में, सब नहीं है कि जाएंगे का रोजाना। अच्छा, तो गलती उनकी नहीं है, हम ट्रैक्टर के रास्ते में बैठ गए, वो तो अपने सही जगह से जा रहे हैं। कभी इधर से जा रहे हैं, कभी इधर से। तो ये चंचुला घूमने लगी, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है, माताओं का। ये तो न्यों ढूंढे इन्हें आप ले जाना किसी भी तीर्थ में, ये तीर्थ पे दर्शन करने नहीं जाएंगी, ये तो न्यों ढूंढेंगे गोलगप्पे कहां मिल रहे, फिर देखेंगे आइसक्रीम कहां मिल रही है। ये उन दुकानों पे जाके खोजबीन करेंगे। इन्हें क्या काम महाकाल में जाकर के दर्शन करना, इन्हें तो आइसक्रीम मिल जाए, इन्हें याद ही तब रहेगा कोई तीर्थ। तो चंचला क्या देख रही है? इधर उधर घूम रही है, बाकी के सब तीर्थ में है। अचानक इसकी दृष्टि एक शिव मंदिर पर गई। शिव मंदिर था, उसमें इसकी दृष्टि गई चंचुला की। इसने क्या देखा? ये जो चंचुला है, उसने देखा कि कोई ब्राह्मण बैठे हैं और वो ब्राह्मण देव कुछ मंडप में बैठ करके कुछ सुना रहे हैं। चंचुला को लगा कुछ दिख नहीं रहा है, चलो कछुना तो इनकी सुन ले, ये क्या कह रहे हैं। चंचुला आकर के बैठ गई। पंडित जी कथा सुना रहे थे, शिव महापुराण की कथा। चंचुला बैठ गई,
सजावट हो रही थी, उसे लगा कुछ अच्छा होगा शायद यहाँ पे, और कुछ नहीं तो लास्ट में प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बेचारी आके बैठ गई। और शिव महापुराण में जब नरकों का वर्णन चल रहा था, उसमें वर्णन हुआ शिव महापुराण में कि जो नारी अधम होती हैं, जो नारी पथभ्रष्ट होती हैं, उन नारियों को नरक में बड़ी बुरी तरह से यातना दी जाती है। उन्हें वहां पर तड़पाया जाता है। जो जीव, जो व्यक्ति यहां पर ऐसे कर्म करता है, एक बहुत बड़ा लोहे का स्तंभ जिसे बिल्कुल गर्म करके लाल कर रखा होता है, उससे चिपका दिया जाता है। ये बात शिव महापुराण कह रही है। और देखिए पुराणों में जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य होता है। चंचुला ने जब ये सुना, चंचुला घबरा गई। क्यों घबराई? क्योंकि जीवन भर उसने किया ही वही काम, वो तो घबरा गई, वो डर गई, भयभीत हो गई। उन पंडित जी ने कथा पूरी हुई, विश्राम हुई। विश्राम के बाद पंडित जी बैठे, चंचुला उठे ही ना। पंडित जी लगो भैया जायका है वो, बड़ी भावुक है, शायद लगता है कोई भक्त है, बड़ी भाव में कथा सुन रही थी। ब्राह्मण देव उसके समीप आए, चंचुला ने चरण पकड़ लिए, महाराज बचाओ। ब्राह्मण देव बोले क्या हुआ देवी, मुझे बताओ ना। बोले जो अभी आपने हमें कथा सुनाई कि नरक में जो गति होती है, ये गति तो बड़ी भयानक है। ब्राह्मण देव बोले बिल्कुल देवी, जो नारी ऐसे कुकृत्यों को किया करती हैं, उन्हें तो नरक में यातना मिलती है। अब वो रोने लगी, रोते रोते बोली कि महाराज मैंने अबोधता में, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है, नहीं पता था, मैं तो इन समस्त पापों में लीन रही हूं। और रही इसलिए हूं ब्राह्मण देव क्योंकि मेरा पति जो था बिंदु, वो पहले से ऐसे ही थे। ब्राह्मण देव ने सारी बात सुनी। उसने कहा पंडित जी कुछ भी उपाय करो पर मुझे बचाओ, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे वो यातनाएं नहीं चाहिए जो यातना नरक में मिलती है। कल्याण कराओ मेरा, कैसे भी करके बचाओ मुझे आप। ब्राह्मण देव बोले देवी तुम्हारा कल्याण होगा, और वो कल्याण केवल श्री शिव महापुराण से ही संभव है। तो इसलिए देवी तुम्हें शिव महापुराण सुनना होगा, जिस शिव महापुराण के श्रवण करने से तुम्हें उस दुख से, उस कष्ट से निवृत्ति प्राप्त होगी। वो उसने चरणों में गिर पड़ी, मुझे ये शिव महापुराण सुनाइए। और ब्राह्मण देव बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने चंचुला के कल्याणार्थ, चंचुला के कल्याण के लिए शिव महापुराण की कथा करने का निश्चय किया। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि बड़े से बड़े भयंकर पाप, बड़े से बड़े दुख का नाश श्री शिव महापुराण करती है। नरक में जाने वाले से भी, नरक जाने से भी श्री शिव महापुराण की कथा बचाती है। जो लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हैं देवी, वो लोग कभी भी नरक नहीं जाते, नरक उन्हें नहीं जाना पड़ता। जो जीवन पर्यंत जीव संसारिक कर्मों में लगा रहा,
दुनिया के चक्कर में लगा रहा, दुनिया को मनाने में लगा रहा, जिसने जीवन में कभी भी भगवान का नाम जपा ही नहीं, जपे काते टेमी ना, बचपन रहा तो प्रेशर रहा पढ़ाई का, छोटे रहता है बच्चा तो किसका प्रेशर रहता है उस पर? पढ़ाई का। पढ़ ले नंबर कम ना है जाए, माँ बाप बड़ा प्रेशर देने लगे बच्चों पर। बचपन में प्रेशर रहा पढ़ाई का, जवानी में प्रेशर पड़ा कमाई का। बचपन में पढ़ाई, जवानी में कमाई, बुढ़ापे में मिलेंगी दवाई। फिर दवाई थी काम चले, और दवाई भी इतनी थी, दवाइयों की कोई कमी ना, सुबह की अलग, शाम की अलग, दोपहर की अलग। ये दवाई सुबह लेनी है, ये दवाई दोपहर में लेनी है, दवाई खाने से पहले लेनी है, ये दवाई खाने के बाद लेनी है, हर समय की दवाई। बहुत सारे लोगों ने तो घर में ही मेडिकल स्टोर खोल रखा है, पूरा सामान रखा रहता है घर पे। क्यों? बीमारी देखे, खाली पेट खाने के बाद, सोने से पहले, सोवे के बाद की अलग। सोवे के बाद खाते ले वो, सोने के बाद तो, सोने के बाद इंजेक्शन तो लग सकता है तो, लेकिन कितना भी बड़ा पापी वो क्यों ना रहा हो, सबका कल्याण करती है कौन? श्री शिव महापुराण की कथा। देखिए ये शिव महापुराण केवल शिव की कथा नहीं है, श्री शिव महापुराण। सबसे पहले क्या है? श्री। और श्री कौन है? श्री है देवी, देवी यानी माता पार्वती। बोलो पार्वती मैया की। श्री देवी को कहा जाता है। भोलेनाथ के सहित में 7 में श्री हैं तो माता पार्वती हैं। हमारे ब्रज में आ जाओ आप तो हमारे यहाँ पे श्री पूछोगे कौन है तो वो राधा रानी है। अयोध्या में चले जाओ तो श्री कौन है, बोले सीता जी हैं। ये श्री देवी है। तो यहाँ पर प्रारंभ में जो शब्द है, जो अक्षर है वो है श्री। केवल शिव नहीं बल्कि श्री शिव महापुराण देवी के सहित है जी ये कथा। क्योंकि माताओं का हृदय तो और कोमल होता है। बाबा तो बाबा ही है ये, लेकिन अम्मा हमारी दादी बड़ी बढ़िया है, माता पार्वती, उनके सहित ये कथा है। तो बिंदुक की पत्नी चंचुला अपने लिए शिव महापुराण कराती है। सुनिए ध्यान से। ब्राह्मण देव ने चंचुला के लिए शिव महापुराण किया, सुनाया उन्हें। और उस शिव महापुराण को सुनने के बाद पूरा नियम से सुना चंचुला ने। नियम तो नियम है, अभी नियम सुनेंगे हम लोग आगे कि कौन कौन से नियम से कथा सुननी चाहिए हमें। चंचुला ने नियम पूर्वक कथा सुनी है। तो क्या हुआ? हे ऋषियों, एक दिन चंचुला की भी मृत्यु हो जाती है। चंचुला की मृत्यु हुई तो उसी समय कैलाश से विमान आया और भगवान शिव के पार्षद उसमें बैठे हुए थे। भगवान शिव के पार्षद जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, भगवान शंकर के पार्षद उसी समय चंचुला को लेकर के विमान में बिठाया और अपने सहित कैलाश पर लेकर के चले गए। बोलो शंकर भगवान की। कितनी बड़ी पापनी थी, हैं? इतना बड़ा बड़ा पाप उसने किए, लेकिन शिव महापुराण सुनी तो कहां पहुंच गई? कैलाश पर्वत पर। अभी और सुनो, इतना ही नहीं हुआ, कितनी दयालुता की बात है। शिव महापुराण का फल है ये।
कैलाश पर्वत पर जब वो पहुंची, माता ने देखा ये कौन आई है, क्योंकि चंचला नारी थी, गणों के साथ आई थी। भगवान शंकर ने कहा कि ये चंचला है, ये जीवन भर बड़े पाप इसने किए, पथभ्रष्ट रही, लेकिन मृत्यु से पूर्व इसने हमारी श्री शिव महापुराण की कथा को सुना, जिसके फल स्वरूप देवी एक कैलाश पर्वत पर आई है। माता पार्वती ने कहा अच्छा, इसने शिव महापुराण सुना है? बोले हाँ। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, तो पार्वत्यां साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी। माता बोली इसने शिव महापुराण सुनी है, ये कैलाश पर रहेगी। और कैसे रहेगी? बोली मेरी सखी बनकर रहेगी। माता पार्वती की सखी कोई साधारण बन सकता है क्या? बताओ आप। स्वयं माता कह रही हैं स्वसखी दिव्य रूपिणी, यह चंचला अब आज के बाद मेरी सखी है। तो चंचला को सखी बना दिया माता ने अपना। ये फल है श्री शिव महापुराण की कथा का। हे ऋषियों, जीवित अवस्था में श्रवण मात्र से चंचला को माता पार्वती की सखी बनने का सौभाग्य मिल गया। कितना ऊंचा स्थान दे दिया माता ने। इसीलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। इसलिए हम तो कह रहे हैं इन 9 दिनों में आप लोग ये समय केवल और केवल भगवान शंकर के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि ये 9 दिन नव जीवन देने वाले हैं, फिर बाद में वापस नहीं आएंगे जी। ये समय जो 9 दिवसीय हमें शिव महापुराण, शिव की कृपा प्राप्त हुई है यहाँ। देखिए ये विचार मात्र आना भी कोई छोटी बात नहीं है। इस पुराण को कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, ये निश्चय कौन करता है? ये निश्चय करती है माता पार्वती। इस पुराण की जो मालकिन है वो माता है। श्री शिव महापुराण किसे कथा सुननी है किसे नहीं सुननी है, ये माता पार्वती डिसाइड करती है। अब जिस पर माता पार्वती की कृपा हो रही है तो वो लोग तो दूर दूर से कथा सुनने आ जाएंगे, और जिन पर कृपा नहीं होती ना, तो उनके घर के दरवाजे पर कथा क्यों ना हो वो फिर भी ना सुने, क्योंकि उन पर कृपा ही नहीं है। अच्छा, वो ये सोचते हैं, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे हम नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं है जाने का, हम क्यों सुने कथा। तो हकीकत ये नहीं है कि उसका मन नहीं हो रहा। जो लोग घरों में पड़े हैं उनका मन नहीं रोक रहा उन्हें, वास्तव में तो उन्हें माता रोक रही है कि तू मत जा, तू हत ना जावेला। वो मई की मई रोक रही है, तू वहां जाएगा और तू अपने जैसा 2-4 अन्य और बना आएगा। तुलसी पूरब पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए। जो ज्यादा पापी होते हैं ना, उन्हें भगवान की कथा प्रिय नहीं लगती है। भगवान की कथा तो वही सुन सकते हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं। महादेव की कथा सुनने वही आएंगे जिन्हें महादेव पर विश्वास होगा। महादेव की कथा हर कोई नहीं सुन सकता। महादेव स्वयं विश्वास रूपिणो, ये विश्वास है जी स्वयं भगवान शंकर। बड़ी दिव्य कथा भगवान शंकर की है। भोलेनाथ के स्वरूप का वर्णन है। कितने सुंदर हैं भगवान शंकर, जानते हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे हैं भगवान? कपूर की तरह गोरे हैं भगवान शंकर। कर्पूर गौरम,
कुछ लोग तो भगवान शंकर को नीला बना देते हैं, कोई पीला बना देता है, कोई काले थोड़ी है भोले बाबा। भोले बाबा का स्वरूप काला नहीं है, नीला नहीं है। भगवान शंकर का स्वरूप गोरा है। कर्पूर गौरम, जो कपूर के समान गोरे हैं वो भगवान महादेव है। अच्छा, इसके पीछे भी हमारे यहाँ के संत कथा बताते हैं कि भोले बाबा कपूर की तरह गोरे कैसे भए? ये तो नील वर्ण होने चाहिए, ये भी गोरे क्यों हुए? तो देखो, ये उल्टा सिस्टम था पहले। भगवान नारायण गोरे थे और भगवान शंकर नील वर्ण में थे। लेकिन भगवान शंकर ने इतना चिंतन किया भगवान का, इतना चिंतन किया कि वो तो हो गए गोरे। और संत कहते हैं भगवान नारायण इतने बड़े शिव भक्त हैं कि वो हर समय शिव की माला जपते हैं, इसलिए वो हो गए नील वर्ण। एक दूसरे का रूप आ गया दोनों पर। हम जिसका ज्यादा चिंतन करेंगे बिल्कुल उसी जैसे दिखने लग जाते हैं। कोई आपने भगवान शंकर का भक्त देखो तो शिवजी जैसा लगेगा। कोई भूत भगावे वालों देखो, आप रहते हैं ना, भूतों की सिद्धि करने वाले, वो भूत जैसे लगते हैं ना, क्योंकि वो भूतन नहीं पकड़े, उन्होंने भूतों का चिंतन किया। जो जिसका ज्यादा चिंतन करता है वो उसी के जैसा हो जाता है। तो भगवान ने महादेव का चिंतन किया तो महादेव का स्वरूप कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान महादेव। करुणा इतनी है कि जो पापिनी थी, कितनी बड़ी पापिनी थी, लेकिन फिर भी वो मां पार्वती की सखी बन गई है। तो इसलिए आप लोग अगर यहाँ बैठे हो पांडाल में तो सुनो, आपका मन नहीं है, आज आप लोग अगर इस पांडाल में आए हो तो ये माता पार्वती की कृपा से आप लोग यहाँ आए हो। चुनाव होते हैं ना, चुनाव, तो उनमें हम लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं ना, हम चुनते हैं कि हमें ये नेता चुनना है, तो वो तो होगा आपने उससे सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया इलेक्शन में। ठीक वैसे ही हम लोगों को माता ने सेलेक्ट करके यहां भेजा है कि तुम सुनने के योग्य हो तो तुम सुनो कथा। हर कोई थोड़ी पात्र होता है, इस महापुराण को अपने अंदर रख पाना, इसकी पात्रता हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने चुना है हमें। और मैं तो सच बताऊं जी, हमारे जो प्रधान जी यहाँ पर हैं, इनके हृदय में जो शिव महापुराण का विचार आया ना, क्योंकि विचार तो उसी समय आ गया था जब सैनी पब्लिक स्कूल में चल रही थी कथा, तभी इन्होंने कहा था कि अब हमें शिव महापुराण करानी है। तो जब वो विचार आया ना इनके हृदय में, यह विचार भी इनका नहीं था, यह विचार स्वयं माता पार्वती की इच्छा से इनके हृदय में आया था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, विचार मात्र नहीं आ सकता हमारे अंदर, तो कथा करवा कहां लोगे आप बताओ। और उनकी कृपा हो गई, विचार भी आया, और अब ये 9 दिन का अवसर उन्होंने मिला, महादेव का गुणगान करेंगे। तो हे ऋषियों, ये चंचुला तो तर गई, लेकिन चंचुला ही नहीं, चंचुला का एक पति और था। क्या नाम था? बिंदुक। वो जो प्रेत बन गया, पड़ा है। एक दिन चंचुला ने माता से कहा, माता आपकी बड़ी कृपा, जो शिव महापुराण के सुनने से आपने मुझे अपनी सखी बनाया, पर माता ये बताओ मेरे पति कहाँ हैं? अब जैसा भी था, दुष्ट था, दुराचारी था, थे तो पति, तो उनके बारे में कुछ आप मुझे बताओ ना, उनका क्या हुआ, वो कहाँ है? माता बोली, हे पुत्री, तू अपने पति के बारे में पूछने जा रही है ना, सुन, तेरा पति मृत्यु के बाद नरक गया, तेरे पति की मृत्यु हुई और वो नरक गया।
सुते भरता बिंदुगो हवो महापापी दुराशय। वो महापापी दुराचारी वैश्या भोगी महामूढ़े, जो उस वैश्या के संग रहने वाला दुष्ट था, दुराचारी था, मृत्वा सा नरकम गत, वो नरक चला गया। और बहुत सारी यातनाएं तेरे पति ने सहन करी हैं पुत्री। क्यों? क्योंकि पापी था तो यातना तो मिलनी थी। तू तो बच गई शिव पुराण सुन के, वो नहीं सुन पाया, वो रह गया। तो हे पुत्री, नरक भोगने के बाद तेरे पति को प्रेत योनि प्राप्त हुई है और वह विंध्याचल नामक पर्वत पर प्रेत बन करके पड़ा है। तो माता कृपा करो, जब मैं तर गई शिव महापुराण सुनने से, जब मैं, क्योंकि मैं भी तो पापिनी थी, और जब आप इतनी कृपावान हैं, करुणावान हैं माता, तो एक बार जब चंचुला तरी है तो बिंदु को भी तार दो, करो कृपा उन पर, मेरे पति पर भी करुणा करिए। माता ने कहा, हे सखी, तू हमारी सखी है, इसलिए हम तेरी बात जरूर मानेंगे। तेरा पति था तो बड़ा पापी, लेकिन उसका भी कल्याण होगा। कैसे होगा? तुरंत माता ने तुम्बुरो को बुलाया। ये कौन है? ये शिव कथा को सुनाएंगे, वक्ता है, शिव पुराण सुनाने वाले। माता ने भगवान शंकर के गण तुम्बुरो को बुलाया और आज्ञा दी, हे तुम्बुरो, इसके पति जो बड़ा पापी था, उसे बहुत समझाया, लेकिन वो फिर भी पाप नहीं छोड़ा। मरने के बाद में वह नरक में गया। अब वह विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बनकर के पड़ा है। जाओ, उसे शिव कथा सुना करके उसका कल्याण करो। अब तुम्बुरो आए, वो प्रेत वहां पे परेशान छटपटा रहा था। तुम्बुरो से कथा सुनाने तो आए, पर वो सुनना नहीं चाहता, क्योंकि हर मरीज ऐसा नहीं है ना कि वो दवाई ले लेंगे। अब ये तो इलाज करने आ गए, लेकिन वो नहीं चाहता बिंदु। तो तुम्बुरो ने क्या किया? मंत्रों से उसे बांध दिया। पहले तो उसे बांधा, अब हिल, और अब शिव पुराण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अब जैसे ही लोगों ने सुना, अरे शिव पुराण हो रही है, कहां हो रही है? बोले विंध्याचल पर्वत पर। कौन सुना रहा है? बोले तुम्बुरो। किसके लिए? अरे एक बहुत बड़ा प्रेत, और वो बांध रखा है उन्होंने, उसे कथा सुना रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रोता एकत्रित हो गए वहां पर। जब भगवान स्वयं शिव के भक्त तुम्बुरो कथा सुनाएंगे, और तो और देखेंगे प्रेत कैसे तरेगा। प्रेत बांधा हुआ है, वो प्रेत कैसे तरेगा ये देखेंगे। उस प्रेत के तारने के लिए जब सब लोग कथा श्रवण करने के लिए पधारे, तुम्बुरो ने उस प्रेत को बांध करके यह दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा बिंदुक को सुनाई। हे ऋषियों, जब बिंदुक ने यह कथा सुनी, पूरी 7 संहिताएं, शिव महापुराण में जो 7 संहिताएं हैं, जिनमें सबसे प्रथम है विद्वेश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, उमा संहिता और वायवीय संहिता। ये 7 संहिता शिव महापुराण में है। तो 7 संहिताएं विधि पूर्वक उन्होंने सुनाई। उसी समय कथा पूर्ण होते ही वह प्रेत बड़े ही सुंदर स्वरूप में आ गया, देवत्व स्वरूप में आ गया। वो बंधन टूट गए कथा सुनते ही। विमान आया,
शिव के गण पधारे और भगवान शंकर के गण उसे विमान में बिठा करके भगवान शंकर के पास में ले गए। बोलो शंकर भगवान की। महादेव की कृपा से वह बिंदुक नामक पापी भी तर गया। करुणा के साक्षात अवतार महादेव हैं ऋषियों, क्योंकि उस दुष्ट दुराचारी खल वैश्यागामी बिंदुक को भगवान महादेव ने शिव पुराण सुनने मात्र से अपने शिवलोक में अपना पार्षद बना करके रख लिया। त्रिशूल दे दिया हाथ में, बिंदुक के में रुद्राक्ष की मालाएं आ गई। जो और पार्षद थे ना पहले, अब उन्हीं में एक नया पार्षद आ गया, बिंदुक। ये शिव महापुराण की कथा की महिमा है। जब ऐसे ऐसे लोग शिव महापुराण से तर सकते हैं, इनके जैसी करुणा किसमें होगी। जब सबको तार दिया तो क्या हमें नहीं तारेंगे। कृपा तो हम पर भी करेंगे, लेकिन कमी हमारी है जी, हम लोग प्रयास नहीं करते। भगवान कहते हैं तू जो आवे चार डग तो मैं आऊं 60। आप अगर भगवान की ओर 4 कदम चलोगे तो भगवान 60 कदम चल करके तुम्हारी ओर आएंगे। लेकिन वो 4 कदम शुरू के हमें चलने हैं, प्रारंभ हमें करना पड़ेगा, तब वो आएंगे। अब तुम 4 भी ना चलो तो फिर भैया कचूना है रो, प्रयास तो करना पड़ेगा, वरना कोई प्रयास नहीं करोगे तो फिर अंत समय में क्या होगा, बिंदुक जैसी हालत हो जाएगी। जिनके लिए संत कहते हैं, जिनके लिए तुम लगे रहे हो ना, सुबह से शाम तक कमाते कमाते लगे रहे, लेकिन कभी कुछ समय अपने लिए नहीं दिया, अपने लिए समय नहीं निकाला, तो बेकार है। अपने लिए समय जरूर निकालिए। कर भजन भगवान का। सीटी आएगी। कर भजन भगवान का, बस काम ये ही आएगा। यही काम आएगा जी। ये दुनिया की चीजें सब यहीं रहेंगी, वहां जाएगा तो कौन? भजन जाएगा। आप लोग अमेरिका जाइए और यहां से 2-2 हजार के नोट ले जाइए, तो अमेरिका में जाकर किसी दुकान वाले से कोई सामान लीजिए और 2000 का नोट दीजिए, देगा? या फिर आप डॉलर ले लो और यहाँ किसी दुकान वाले से जाओ और डॉलर लेके कहो भैया एक टोपी दे दे, देगा? बेकार है। वो डॉलर यहाँ नहीं चलता और रुपया वहां नहीं चलता। जब इसी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की मुद्रा पृथ्वी पर नहीं चल रही है तो वहां चलेगी? जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है, हर जगह की मुद्रा अलग है, ठीक वैसे ही वहां की भी मुद्रा अलग है। वहां पर क्या है, बोले कितना नाम जप किया तुमने, कितना भजन किया, बताओ? तो वहां के लिए भी तो बैंक बैलेंस बना लो, नहीं कि बैंक करने भर रहे हो तो वहां की भी भर लो। आइए भाव से क्या कह रहे हैं? कर भजन भगवान का, काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का, बस काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का, काम ये ही आएगा। कर भजन भगवान का, काम ये
कछु लाए ना लाए। जब तुम मथुरा से हिसार तक नहीं ला पा रहे तो वहां तक क्या लेके जाओगे भैया? हाँ, हम तो सोच रहे हैं वहां भी जाएंगे तो वही गिलास वाला साउंड लेके जाएंगे। कर भजन भगवान का बस काम यही आएगा। कर भजन भगवान का बस काम यही आएगा। ना कुछ लेकर आया रे बंदे, ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। कर भजन भगवान का बस काम यही आएगा। कर भजन भगवान का। और गर्भ मास में कौल किया था, भूल गया क्या वचन दिया था। गर्भ काल में कौल किया था, भूल गया क्या वचन दिया था। जब गर्भ में थे तो भगवान को कितने सारे वचन दे के आए, भजन करेंगे, बाहर भेजो बाहर भेजो। और यहाँ आए तो वही पढ़ाई कमाई और दवाई वही में लग गए। अरे गर्भ मास में कौल किया था, भूल गया क्या वचन दिया था। गर्भ काल में कौल किया था, भूल गया क्या वचन दिया था। फंस गया माया में बंदे, फंस गया माया में बंदे। कब निकल तू पाएगा। कर भजन भगवान भजन करो, काम यही आएगा। कर भजन भगवान का काम यही आएगा। कर भजन भगवान का बस काम यही आएगा। खेल में बचपन काम जवानी, बीत चली तेरी जिंदगानी। खेल में बचपन काम जवानी, पूरा बचपन खेल में गया। बीत चले तेरे जिंदगानी। खेल में बचपन काम जवानी, बीत चली तेरी जिंदगानी। खेल में बचपन काम जवानी, सब जाना है। बीत चले तेरी जिंदगानी। देखते ही देखते, देखते ही देखते, अब तेरा बुढ़ापा आएगा। कर भजन कौन हाथ उठाइए? भगवान काम यही आएगा। कर भजन भगवान का। दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए।
क्योंकि बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी ऐसे ही चला जाएगा अगर कुछ नहीं किया तो, भजन नहीं किया तो। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते। देखो ताली बजाने के बड़े फायदे होते हैं। हाथन की उल्टी सीधी रेखा सही है जाए और जितने भी पाप किए ना सब पाप निकल जाते हैं। और सबरे के पाप निकलेंगे, सबन के कहां जाएंगे? जो ताली ना बजा रहा भाई के खोपड़ी पर चढ़ जाएंगे। अगर तुम्हें लेने तो भैया ले लो, नहीं तो दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए और जिनको कहता अपना साथी, मरघट तक तेरे बने बराती। जिनको कहता अपना साथी, मरघट तक तेरे बने बराती। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा पक्का दोस्त है। ये सब कहां तक? मरेठान तक, मरघट तक, वहीं तक की मित्रता है, वहीं खत्म। जिनको कहता अपना साथी, मरघट तक तेरे बने बराती। जिनको कहता अपना साथी, मरघट तक वो बने बराती। साथ में कोई न जाता, साथ में कोई न जाता, तू अकेला जाएगा। कर भजन भगवान हरि बोल। पाओ ये आएगा। कर भजन भगवान का काम ये आएगा। कर भजन भगवान का। ये जितने भी संसार के संबंध रिश्ते हैं सब यहीं तक रह जाते हैं, कुछ नहीं जाता। इसलिए भजन के सिवाय वहां जाता है तो केवल भजन जाता है। जो ताली तुम यहाँ बजाओगे, जो भजन तुम यहाँ गाओगे, जो मंत्र जाप करोगे, वो सब जाएगा। और तुम ऐसे बैठ जाते हो, नेक ताली बजाई सो हैरान है कि बैठ गए। अच्छा, हाथ दुख रहे का? दुख रहे हैं? तुम्हें दूर दूर तक बैठे बैठे लोग लाइव टेलीकास्ट में देख रहे होंगे, कहा सोच रहे होंगे कि हिसार वाले कैसे हैं, इन पर ताली भी ना बज रही। तो दोनों हाथ ऊपर करिए। पर स्वामी रामदेव भी कहते हैं ना, हाथों में सारे शरीर के पॉइंट होते हैं, इन्हें दबाओगे तो बीमारी खत्म होगी। और मैं तो देख लो कितना बड़ा इलाज बता रहा हूँ। दो एक हाथ को दूसरे में ताली बजाओ, सारा रोग खत्म। दोनों हाथ उठा के कर भजन भगवान का, बस काम यही आएगा। कर भजन भगवान का, बस काम यही आएगा। ना कुछ
भगवान का काम यही आएगा। अब बस थोड़ी सी नियम सुन लीजिए, फिर उसके बाद में कथा का विश्राम होगा। आज का कथा के नियम जो कि जरूरी हैं उन्हें सावधानी से सुनने। सभी कथा कैसे सुननी चाहिए, क्योंकि 9 दिन की बात है। कल्याण तभी होगा जी जब नियमों को सुन लोगे। जो लोग कथा के बीच में बोलते हैं ना बार बार, वो भी ध्यान से जरूर सुने। कथा के बीच में बार बार बोलना नहीं चाहिए कि हम तो कथा सुना रहे, तुम अपनी कथा सुनावे लग पड़ो एक दूसरे। यह कथा सूची कह रहे ऋषियों, शिव को बड़ी प्रिय कथा है यह शिव महापुराण। जो व्यक्ति इसे विधि पूर्वक नियम से सुनता है, 9 दिन संभव हो तो फलहार लेकर के कथा सुनी जाए। फलहार क्यों बताया है? संभव हो तो, क्योंकि आप कथा में आओ तो आपको बीच में विघ्न ना आए, नींद ना आए, झपकी ना आए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम रख लो व्रत कि हम तो 9 दिन व्रत रख के कथा सुनेंगे, और कथा में आ जाओ और बैठे बैठे हम कथा सुना में और तुम यूं सोचो पूड़ी बनी घर मिली ना। व्रत है हमारा भैया, छोले भी थे पर खा नहीं पाए। व्रत है, क्या करें? क्यों व्रत है? अब यहाँ कथा चल रही है, तुम्हारा ध्यान में पूड़ी पे जावे तो कह रहे भैया या थे बढ़िया तो जी मैंने पूड़ी ने खाए ही फिर कथा सुन ली। कथा में मन लगना चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेष बात है, ये ध्यान रखिए। जैसे भी आपका मन लगे वैसे कथा को सुने। मन नहीं लगा तो कोई लाभ नहीं है कि आए बैठे और चले गए। मन कथा में होना चाहिए, क्योंकि कथा के सुनने वाले 3 प्रकार के बताए हैं, श्रोता, श्रोता और सोता। जानते हैं श्रोता कौन होता है? श्रोता कौन? जो मन लगा के ध्यान से पूरी कथा सुने, जो बीच में कभी उठे ना, वो श्रोता है। अरे आप तो व्यवस्थापक हैं जी, व्यवस्था संभालनी पड़े, लेकिन श्रोताओं को कथा हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए। ध्यान कथा में हो, ध्यान वहां लगा करके रखिए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं। बहुत से लोग तो उसी को देखने लग जाते हैं, कोई आ जाए तो कथा छोड़ो भैया देखो, अरे जैसे तुम आए वैसे वो आया, कोई नई बात थोड़ी है। कथा सुनिए ध्यान से आप, ये श्रोताओं के लक्षण है। और दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। ये कौन से होते हैं? ये वो होंगे जो आकर के बैठ जाएंगे, बैठने के बाद में इधर उधर देखेंगे, फिर वो यूं देखते हैं। सरोता मतलब कमी ढूंढेंगे कि इन्होंने कथा तो कराई लेकिन उन्होंने गलतियां कितनी करी हैं। वो कथा नहीं सुनते, वो कथा में गलती निकालते। सरोता है ना। अच्छा, ये ऐसे होते ना तो खुद सुनता है और ना किसी को सुनने देता है। जो कोई बेचारा बढ़िया ध्यान से कथा सुन रहा होगा ना, बार बार कै बज गए देखने, कै बज गए, कब तक करेंगे कथा, अभी आरती भी नहीं करवा रहे, हमें घर जाना है। अब वो बेचारा ध्यान से सुन रहा है और घर तुझे जाना है, तो उसे को डिस्टर्ब कर रहा है भैया, वो तो सुनना है ना। अच्छा, कुछ लोग आ जाते हैं घर से मूड खराब, वो कैसे होते हैं? वो आकर के बैठेंगे, बैठ करके खूब बैठे होंगे, लेकिन फिर भी जो बगल में बैठा होगा ना उसमें जोर से धक्का देंगे, चल सड़क पर, एक गुस्सा जा रहा है मुझ में, गर्मी लग रही है। अब मान लो इधर कोई मिल जाए कोई क्रोधी और दे दे एक, तो लड़ाई हैगी, वही कथा बंद हो जाता है। ऐसा वो सरोता है, उन्हें कथा सफल नहीं होने देनी। वो ये सोचते हैं कैसे भी विघ्न डले। ये सरोताओं का लक्षण है। हल्ला होगा, अशांति होगी,
शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें बात करने से फुर्सत नहीं होगी। अच्छा, शांति वहां मिलती है जहां पे होते हैं तीसरे नंबर के सोता। घर पे तो सो में ना है, कथा में आएंगे ऐसी जगह देखेंगे जहां पे बढ़िया नींद आ जाए, वो सोता है। बढ़िया व्यवस्था है, पंखे चली रहे हैं, कुर्सी लग रही है, और कुछ तो सोफा भी मिल गए, तो बोले चलो सो गए। पूरी कथा है 3-4 घंटा कब निकल गए पता ना पड़ी। प्रसाद जैसी कथा पूरी हुई, जोर से जयकारा लगा विश्राम पर, बोलो शंकर भगवान की। नींद खुल गई, बाकी सोई हैगी कथा, बोले हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया कथा, बड़ा आनंद आया। मन मन में कह रहा सोने में। फिर वो देख रहा है प्रसाद कहाँ मिले, फिर गयो गेट पे प्रसाद लेकर चला, लेके निकला। अब आगे की ओर निकला होगा बेचारा, किसी ने पूछा कहां से आए, बोले कथा चल रही है ना शिव महापुराण, वहीं से आए। प्रसाद लग रहा है, दिख नहीं रहा। तुमने सुनी कथा? पूरी कथा सुनी हमने। कैसी कथा हुई? बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो भैया आज कथा में क्या हुआ था, कौन सा प्रसंग आया, क्या हुआ था? देख, कथा में क्या हुआ ये तो नहीं पता, पर कथा बड़ी बढ़िया थी। और पता तो तब लगे जब सुनी हुए, आके तो सो गए। तो सुनने के बाद थोड़ी ना सो गए, तो सुने कैसे? या तो सुन सकता है या सो सकता है, एक ही हो सकता है काम। तो कथा को जो सोता होते हैं, अच्छा कुछ तो ऐसा भी आ जाता है, कोई जो सोवे तो सोवे और सोए के सपनों और देखे। फिर क्या हो, एक जगह कथा हो रही थी और एक व्यक्ति, उसे एक बीमारी थी, वो सोता तो सपना जरूर देखता था, और उसे कथा में नींद बड़ी बढ़िया आती थी, तो वो कथा सुनने नहीं आता था, सोने आता था। बोला अरे भैया, दुकान थी उसकी कपड़े की, कपड़ा बेचता था। मुझे लगा चलो भैया नींद आ रही है, कथा में चल रहे, वहीं सोएंगे। और श्रीमान जी आए, आकर के कथा में बैठ गए। कथा चल रही थी, वो सो रहा है। सोते सोते सपना आया, सपने में पहुंच गया दुकान पर। दुकान पर पहुंच गया, दुकान पे आ गया ग्राहक कपड़े खरीदने। कथा चल रही है, वो कपड़ा बेच रहा है। कपड़े बेचते बेचते तो ग्राहक बोला हमें कपड़ा दिखाओ। उसने कपड़े का थान निकाला, पूरा दिखाया। ग्राहक ने मोल पूछा, उसने मोल भाव किया। लेगा कितना ये बता? बोले 4 मीटर चाहिए। कितना? 4। तो ठीक है, नाप लिया। नापो, चलो कपड़ा दे दो हमें। मां पंडित जी कथा सुना रहे, सब लोग कथा सुनने और बाकी कपड़ा बिक रहे हैं। वो अपने कपड़े बेच रहा है बेचारा, बैठा हुआ सोते सोते कपड़े बेच रहा है। बोले ठीक है, लाओ कपड़ा नापता हूं। वो कपड़ा नापने लगा। कथा में बैठे बैठे कपड़ा नापा, मीटर 4 मीटर नाप लिया। कथा में बैठे बैठे कपड़ा नापा, मीटर 4, और आगे वाले भक्त का कुर्ता दिया फाड़। जो आगे बैठा था उसका कुर्ता फाड़ दिया। बोले ले भैया 4 मीटर है, वो ले जा। अब जिसका कुर्ता फटा, फिर उसने बेचारे को तुरंत फिर कहा बाकी दुकान कपड़ा की, कपड़ा ले आए हो। आप लोग हमेशा गलत सोचते हो, आप नेगेटिव ले जा रहे हो। आपको क्या लगा और कुछ हुआ? नहीं, कपड़े की दुकान थी, कपड़ा दे दिया होगा उसने और ले जा करके। तुम सोच रहे होंगे मैंने पीटा होगा। इनके दिमाग में आती ऐसी चीजें, मारपीट की। बस कभी बिना मारपीट के भी रहो। तो ये सोता है, लेकिन जो सो जाता है बेचारा। अच्छा, और भी कई लोग आते हैं कथा सुनने, कुछ अलग स्वभाव से आते हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं
कोई सोचे कब ये समय घटे, कोई कोई तो आ गया ना तो बार बार ये कहेगा कब पूरा होए, कब जाए घर, कब टाइम निकले ये। कोई सोचे कब ये समय घटे, जल्दी से कब प्रसाद बटे। कुछ लोग तो उसी टाइम पे आएंगे जब प्रसाद मिलने वाला होगा। घर देख लिया, टाइम है वो, प्रसाद मिलेगा, चलो चल रहे। कोई सोचे कब ये समय घटे, जल्दी थे कब प्रसाद बटे। अच्छा, एक और आते वो लेकिन सबसे बड़े होते, और उनके बारे में मैं कहां बताऊं, बताऊं बताइए। एक और आते, वो कैसे होते बताए जी। कोई देखे चप्पल नई नई, कोई देखे चप्पल नई नई, घर ते आंगे नंगे पाम, और यहाँ ते जोड़ी पहर जामे कई कई। हो जाती है चप्पल चोरी, यहाँ नहीं होंगी, नहीं होंगी, गारंटी है। हमारी तो चुर गई पहले, लेकिन वो एरिया अलग था, यहाँ नहीं चुरेंगी जी। कहूँ कल पे आप चप्पल ने संग लेके बैठो, यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ तो। आप लोग ऐसे कहा, वो तो पिछली बार था तो चुर गई। अब उधर उधर की ओर मुंह करके मत बैठ जाना, नहीं कचू से तो ऐसे हो कल ते उधर ही देखें, चप्पल ना चली जाए। पांडाल में चप्पल लेके नहीं आते, ये अपराध होता है। देखो भगवान की सेवा में 32 अपराध बताए, 32। भगवान के आगे चप्पल नहीं लेके जाते, कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करते, और सबसे बड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊं, जहां पर मंदिर हो उसमें मंदिर के अंदर कभी भी किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग करते हो। जहां ठाकुर जी का विग्रह विराजमान हो वहां कभी भी किसी को भी प्रणाम मत करिए, क्योंकि उनसे बड़ा वहां कोई नहीं है। जब वहां पर स्वयं भगवान विराजमान है तो उनसे बड़ा कोई है वहां। अब चाहे कोई भी आ जाए, उन्हें आप मंदिर के बाहर प्रणाम करिए, बाहर निकलिए आओ, वो प्रणाम करो। मैं तो कह रहा हूं साष्टांग ढोक लगाओ, तुम में ज्यादा भाव आ रहा है तो चरण ने धो फिर। लेकिन जो हमें नियम बताया शास्त्रों में, भगवान का विग्रह जहां विराजमान हो उनके सामने कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। 32 सेवा अपराध है ऐसे ऐसे। 9 दिनों में हम सारे अपराधों को जान लेंगे, एक दिन में सब थोड़ी बता दूंगा। तो बड़ी ही दुर्लभ ये शिव महापुराण की कथा, जो कि समस्त पापों का विनाश करने वाली है, जिससे चंचुला भी तर गई, बिंदुक भी तर गया। भगवान महादेव की कृपा से इन 9 दिनों में हम लोग भी तरेंगे, हम पर भी महादेव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। कल हम लोग यहाँ पर कथा सुनेंगे, भगवान शंकर की पूजा के कुछ विधान जानेंगे कि भोलेनाथ पर क्या अर्पित करें, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, शिवलिंग कहां से प्रकट हुआ, क्यों हुआ, शिवलिंग क्या है। क्योंकि लोगों के मन में भ्रम बहुत है, लोग कहते हैं साहब शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो, तो शिवलिंग क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका जवाब कल हम लोगों को यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा। भगवान शंकर की यह शिव महापुराण की कथा में। तो आइए सभी लोग 2 मिनट भगवान शंकर का नाम जप करेंगे, भोलेनाथ का नाम जपेंगे, और उसके बाद में कुछ सम्मान है, क्या है, कुछ होगा यहाँ पे, सम्मानित होंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। 2 मिनट बस केवल भगवान का नाम जाप, ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद में सम्मान, उसके बाद आरती, ठीक है। आइए 2 मिनट सभी भगवान शंकर के नाम को जपेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय। कौन हाथ उठाइए? भगवान शंकर भगवान की, बोलो महादेव बाबा की। जय हो। देखो पहले दिन कथा में आए तो एक चीज ले जाओ, सब लोग भगवान शंकर से अपना संबंध बना लीजिए। कुछ भी बना लो आप बाबा को, हैं? संबंध बनाओगे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता नहीं होगा ना तो आगे बात कैसे चलेगी भगवान से। अच्छा आपको कोई जानता नहीं है, अनपहचान हो, आप उसके घर में चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। और जो आपके रिश्तेदारी में हो आप बिल्कुल चले जाओगे। तो रिश्तेदार बना लो, कुछ तो रिश्ता दे दो, आएंगे पर बाबा, तभी तो आएंगे। अच्छा आज तक आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, तो जो भी बनाया हो उसी आधार पर बना लो। चाचा बना लो, ताऊ बना लो, पिता बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन संबंध जरूर बनाइए भगवान से। महादेव को एक संबंध जरूर दीजिए। दोनों हाथ उठा के बोलो महादेव बाबा की जय हो। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि बोले नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हर बोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम हरि बोल। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय।
शिवाय